2 साल पहले, 4 साल पहले या 6 साल पहले, मुझे वर्ष याद नहीं रहते, मैंने टीवी इंडस्ट्री के अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहने वाले प्रोड्यूसर को कहा था कि तुमने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। जी हां, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं नाम लेना तो नहीं चाहता था क्योंकि मुझे कई लोग कहते हैं कि आप नाम क्यों लेते हैं, लेकिन कभी कभी मजबूरी में लेना पड़ता है। जी हां, मैं एकता कपूर की बात कर रहा हूं। मुझे बुरा भी लगा था उस वक्त भी और बाद में भी लगा था, क्योंकि उनके पिता जीतू जी जो से मेरे बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध है। लेकिन जब कोई किसी को नहीं समझाता तो किसी न किसी को समझाना पड़ता है। और मैं ये जिसको हम कहते हैं कड़वी दवाई देने वाला बन जाता हूं, जो लोग नहीं देते। लोग समझते हैं कि भाई हम बुरे हो जाएंगे अगर हम किसी को बुरा कहेंगे, लेकिन बदनामी के लेने के अगर सिर्फ बदनामी लेने से आदमी डरता है कि किसी को बुरी चीज को रोकना पड़े, तो बदनामी कभी कभी सहन करनी पड़ती है और करनी चाहिए, ये मानता हूं। समाज में किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, किसी न किसी को बुरा बनना पड़ेगा। आज मैं क्यों फिर से उनकी बात को लेकर आया हूं आपके सामने, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मेरी बात सुनकर उनको एहसास हुआ होगा कि सचमुच, और आज तो फिर महाभारत सबके सामने आ गई है। ये महाभारत देखो और वो महाभारत देखो जिसमें टाटू लगा दिया गया था, और ये महाभारत देखो जिसमें योद्धा है सब। तो शायद मुझे लगा था कि मेरे बोलने का कुछ असर पड़ा होगा, लेकिन नहीं पड़ा। फिर से 4 महाभारतें बनी, फिर से वही हो रहा है। फिर से सब कुछ टीवी इंडस्ट्री में कहो या ग्लैमर इंडस्ट्री में जो कुछ भी बन रहा है वो बहुत 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 ही ऑब्जेक्शनेबल है। अभी जो मैं बात लाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक आर्मी ऑफिसर, नेशनल कैडेट कोर का, आई थिंक उनका नाम संदीप है, बहुत ही कड़े शब्दों में उसने एकता का विरोध किया। क्योंकि एक ऐसी फिल्म एक बना दी है हमारे डिफेंस फोर्स को लेकर, आर्मी को लेकर, जो सबसे रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर है। वो आर्मी जो काम करती है, तो आप इस तरह के घर में आराम से बैठकर इस तरह के सीरियलें बनाते हो, उस आर्मी को आप एक बुरी लाइट में पेश कर रहे हो। मुझे बताया गया, मैंने देखी नहीं थी, लेकिन मुझे सब चीजें डिटेल मालूम पड़ी, और उन्होंने जो इतनी तलखी से जो सिर्फ एकता को ही नहीं कहा, पूरी इंडस्ट्री को कहा है, और बहुत सही कहा है। मैं उनके साथ हूं। उन्होंने कहा कि सब चुप है। जैसे मैंने कहा कि बोलना पड़ता, लेकिन सब चुप है। सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े मेकर्स चुप हैं, बड़े बड़े मीडिया चुप है, सरकार चुप है, और एक शख्स, एक मेकर हमारी आर्मी के ड्रेस की तौहीन करता है, हमारे कभी कभी नेशनल एंथम की तौहीन करता है, और हम कुछ नहीं बोलते। बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि हमें शर्म आनी चाहिए। यस, शर्म आनी चाहिए। अगर कोई आदमी अगर ऐसी फिल्म बनाता है जिसमें आर्मी को बैड लाइट में दिखाया जाता है, तो हर आदमी का खून खौल जाना चाहिए। और इन्होंने, जो आर्मी ऑफिसर ने जो बड़े बड़े कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है कि हम क्यों नहीं बोलते, हम कैसे अलाउ करते हैं। मुझे भी ये सालों से इस बात का ऑब्जेक्शन है कि टीवी तो टीवी था, ठीक है, उसके बाद में आपके पास में आ गया मोबाइल, उसके बाद में आपके पास में OTT प्लेटफॉर्म आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, अमेज़न आ गया, और इतने छोटे छोटे OTT प्लेटफॉर्म बन गए जिसपे कुछ भी बना दिया जाता है। क्या वो हमारे लॉ से, सेंसर बोर्ड से परे है? इस पर न सरकार कुछ सोचती है, और उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी सेंसर बोर्ड भी नहीं है। अश्लीलता की वहां पर पराकाष्ठा हो जाती है, कुछ भी बना लेते हैं, और हमको पता है कि वहां क्यों बनाते। जैसे कि मैंने अपने एक पिछली वीडियो में कहा कि मैं करोड़ों कमाने के लिए रोल नहीं लेता। ये वो शख्स हैं जो करोड़ों कमाने के लिए फिल्में बनाते हैं। आप कैमरे दिखाओगे तो पता है कि यूथ भाग कर आएगी देखने के लिए, लेकिन क्यों बनाएंगे आप कैमरे? क्यों इजाजत दी जाएगी आपको कैमरे दिखाने की, अश्लीलता दिखाने की, नग्नता दिखाने की? ऐसे